अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर सिंपल सेंस में देखा जाए तो किसी भी मास के अराउंड, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के जिसके पास मास होगा जो कि मैटर है, उसके अराउंड जो स्पेस होगी जिसमें अगर दूसरी बॉडी को रखेंगे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, तो दैट स्पेस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन देखेंगे क्वांटिटेटिवली, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, लेट सपोज इट इज अर्थ। ठीक है, इसका मास m है और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से कितना दूर, r डिस्टेंस पे हमने एक दूसरी बॉडी रखी जिसका मास है कैपिटल है। ठीक है, तो ये बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई करेगी। कितना फोर्स? F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम निकालना चाहेंगे कि 1 kg पे, यूनिट मास पे, ऑन यूनिट मास फोर्स कितना होगा, जी एम इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 kg मास, यूनिट मास रखेंगे तो इस बॉडी का उस पे फोर्स कितना होगा, जी एम इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो कि बराबर होगा जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड एज फोर्स पर यूनिट मास, एंड फोर्स पर यूनिट मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाई एम से भी। फोर्स पर यूनिट मास, कितना फोर्स लग रहा है एक बॉडी पे, डिवाइडेड बाय जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसका मास कितना है, तो हम इससे निकाल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या कहिए ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर केजी। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आपको पता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 L1T -2। ठीक है, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर केजी। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट वैसे ही होगा जैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है या एक्सेलेरेशन का होता है। ठीक है, एक्सेलेरेशन का यूनिट भी एक तरह का है, न्यूटन पर केजी। अगर हम F इज इक्वल टू एम ए देखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज सिंपली डिफाइंड एज द फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय हाउ मच मास, यूनिट मास। इसके लिए हमें टोटल फोर्स को मास से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे अर्थ के अराउंड या किसी बॉडी के अराउंड आर डिस्टेंस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो जी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ दैट बॉडी जिसका फील्ड होगा, ना कि उस बॉडी का मास जिस पे फोर्स लगेगा, डिवाइडेड बाय जिस डिस्टेंस पे आप जा रहे हैं उस डिस्टेंस का स्क्वायर। और ज़रूरी बात है, जैसे जैसे जब आप बॉडी से दूर जाएंगे आर बढ़ता जाएगा, फील्ड कम होता जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और समझने के लिए हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, सपोज अर्थ की। ठीक है, ये मान लीजिए ये सपोज अर्थ है, लेट्स टेक स्फेरिकल इन शेप। इसका सेंटर O है, इसका मास m है। ठीक है, तो इसके अराउंड इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इसके अराउंड इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। मैंने इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में एक रैंडम पॉइंट चूज किया P। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने एक रैंडम पॉइंट चूज किया P, जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से, कितना दूर है, स्मॉल r, जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूर है, स्मॉल r। तो बताइए P पे फील्ड कितना होगा, एट P। अगर मैं कहूँ फील्ड कितना होगा तो एक बात, दूसरा अगर मैं कहूँगा कि P पे अगर कितना मास रखेंगे, यूनिट मास, उस पे कितना फोर्स लगेगा, तो वो भी फील्ड हुआ। F इज इक्वल टू जी, मास ऑफ अर्थ इज m इंटू जो मास यहाँ पे रखा P पे उसका मास कितना, 1 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो F किसके बराबर आया, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है फील्ड एट P, ये हमने अभी देखा। ठीक है, या कहिए फोर्स ऑन यूनिट मास एट P। ठीक है, अब अगर सपोज हम जाएंगे दूर 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 जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे। अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो इस अर्थ के, इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, 0।
तो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब सपोज इमेजिन आप कीजिए, सपोज आपके हाथ में एक यूनिट मास है, एक बॉडी है, एक पार्टिकल है जिसका यूनिट मास है, आप उसको लाना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी एक ऐसे पॉइंट से लाना चाहते हैं जहाँ पे फील्ड कितना 0, और वहाँ पे रखना चाहते हैं जहाँ पे फील्ड कुछ होगा, जहाँ पे फील्ड कुछ होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, यू हैव टू डू वर्क, और वर्क किसके खिलाफ आपको करना, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा एक यूनिट मास वाली बॉडी को लाने में, कहाँ से, इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक, विदाउट एनी acceleration against gravitational force. That work done is defined as the potential या gravitational potential at that point. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हो, पहली बात वो पॉइंट किस में होना चाहिए, फील्ड में। ठीक है, तो अगर फील्ड में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग हाउ मच मास, यूनिट मास, फ्रॉम infinity to that point without acceleration. तो this is complete definition of gravitational potential. मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये देख लीजिए definition. Gravitational potential at a point in gravitational field is defined as the amount of work done in bringing a unit mass is important, from infinity यानी कि जहाँ पे field 0 होगा, to that point जहाँ पे field होगा, without acceleration. तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मान लीजिए हमें टोटल वर्क डन करना पड़ा W, यानी कि मैंने M मास उठाया, इन्फिनिटी से रखा किसी पॉइंट पे, तो काम कितना करना पड़ा W। अगर मैं यूनिट मास लाता तो काम कितना करना पड़ता, W डिवाइडेड बाई M। ये सिंपल है, वही बात है, एक डजन बनानाज हमें 100 रुपये मिलते हैं, तो एक बनाना कितने में मिलेगा, तो 100/12। ठीक है, वही है, W वर्क डन हमने करना पड़ा M मास लाने के लिए, तो यूनिट मास लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W डिवाइड बाई M, दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन पर यूनिट मास। तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डिनोटेड बाई V। इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 L2T -2। ये याद रखना, फील्ड और पोटेंशियल इनमें मास नहीं आएगा। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 L2T -2, स्केलर क्वांटिटी है, ऑब्वियस है, इसका ऐसा यूनिट होगा जूल पर केजी। अब क्वेश्चन है आपके सिलेबस में है, हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अर्थ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा किसी पॉइंट पे अर्थ के ड्यू टू। ठीक है, तो दिस इज अवर टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अर्थ। अगर अर्थ मैंने सिलेबस में मेंशन किया भी नहीं होगा तो हम एग्जाम्पल के लिए कौन सी बॉडी लेते हैं, अर्थ ही, अदरवाइज हम किसी भी रैंडम बॉडी का ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास अर्थ है। ठीक है, इसको कंसिडर किया स्फेरिकल इन शेप, इसका सेंटर O माना, इसका मास M है, रेडियस तो कैपिटल R होगा। यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है P। ठीक है, ये कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना। ठीक है, तो मैं P को आगे ले जा रहा हूँ, ये ज्वाइन हो रहा आगे किसके साथ, इन्फिनिटी के साथ, यानी कि P को एक लाइन ज्वाइन करे किसके साथ, इन्फिनिटी के साथ। इस पाथ पे मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ A B, सच दैट A और B के बीच जो डिस्टेंस होगी दैट इज dx। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब हम इन्फिनिटी से लाएंगे यूनिट मास को, रखेंगे P पे, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन होगा पोटेंशियल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया इस रास्ते पे A, और A सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूर है, x। A सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूर, A सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूर, x। तो हम देखेंगे ये जो OP है हमारे पास, OP देखिए किसके बराबर, R के बराबर।
ये देखिए हमारे पास ओ ए किसके बराबर और ए बी किसके बराबर, डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। अच्छा, जैसे ही मैं कह रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, फील्ड। मैं इसको ग्रेविटेशनल, जब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड लिखूंगा तो तब यूनिट मास लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेशन ही उसकी यही है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ऑन यूनिट मास। तो मैंने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास कहाँ पे, एट ए ड्यू टू अर्थ इज एफ इज इक्वल टू, यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अर्थ है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट मास पे, जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, ए पे, कितना होगा, जी m1 m2, तो कैपिटल M इंटू 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। तो एफ का वैल्यू कितना आया, gm/x²। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यूनिट मास पे, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किस पे, यूनिट मास पे, अर्थ की वजह से, जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, एट ए डिस्टेंस x एट पॉइंट ए। अब सपोज अगर ए से बी तक, यानी कि थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इस बॉडी को, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एंगल की कोई टेंशन नहीं है, एंगल 0 एंड कॉस 0 इज 1। ठीक है, तो अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, बहुत कम डिस्टेंस, डी एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू एफ डी एक्स। तो हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहाँ से, इन्फिनिटी से टू पॉइंट पी कितना दूर, आर। तो टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, तो वो है डब्ल्यू। कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू से। कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स से। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट एक्स हो रहा है, तो एक्स का स्टार्टिंग लिमिट इन्फिनिटी है, एक्स का अपर लिमिट कितना, आर, जब पी पे होगी बॉडी। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, एफ की जगह क्या आएगा, gm/x², आगे क्या आएगा, dx, gm/x² dx। तो gm कहाँ जाएगा, बाहर, x⁻², ऊपर जाएगा तो बनेगा x⁻²। देख लीजिए, w बाहर गया, w इज इक्वल टू gm बाहर गया, इंटीग्रेशन कहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक, और अंदर क्या रहा, इंटीग्रल के अंदर x⁻², ये डिनोमिनेटर में था +2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, w इज इक्वल टू gm, आपको x⁻n का फॉर्मूला याद होगा, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1, लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी एंड अपर लिमिट इज r। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n+1 होल डिवाइडेड बाई n+1। तो ये किसके बराबर आएगा, gm इंटू x⁻−1 डिवाइडेड बाई -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो अब इसमें लिमिट का वैल्यू डालना है, तो w इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस, पहले बाहर जाएगा, gm, ये x⁻−1 है, ये बनेगा 1/x इन्फिनिटी टू r। x⁻−1 ये न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में लिया तो इसका पावर बन गया पॉजिटिव। ठीक है, w बनेगा -gm, पहले कौन सा लिमिट डालेंगे, अपर 1 - r, माइनस लोअर 1/∞, एंड 1/∞ इज 0, तो w बनेगा -gm/r। इतना वर्क डन हमें करना पड़ा, क्या करने के लिए, एक यूनिट मास वाली बॉडी को लाने के लिए, कहाँ से, इन्फिनिटी से पी तक। तो यही होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी। देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी इज v, किसके बराबर होगा, -gm/r, -gm/r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से कितना दूर होगा, r, कितना होगा, -gm/r। यानी कि जिस बॉडी को आप ला रहे हो उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल। हाँ, जिस बॉडी का फील्ड है
जिस बॉडी के फील्ड में आप ला रहे हो उस बॉडी के मास पे डिपेंड करता है कैपिटल एम। ज़रूरी बात है जितना आप दूर जाएंगे पोटेंशियल कम हो जाएगा, जितना आप नज़दीक आएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सोर्स ऑफ फील्ड या सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल यही डेफिनेशन है, खाली यूनिट मास की जगह कुछ और मास हमें लाना है, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।